देखो भाई, एक तो जब आपकी लाइफ का पर्पस होता है ना, जब आप उसे लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो, तब कभी कभार आप उस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो कि तुम्हें कुछ भी आसपास का नज़र ही नहीं आता। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अपना वही अनुभव ब्रह्मचर्य का, जो मुझे हुआ था और जो आपके साथ या किसी के साथ भी हो सकता है। तो बच के रहना भाई। देखो, वो अनुभव अच्छा भी था, बुरा भी था, दोनों ही चीज़ें थी। वो हुआ क्या था, जब मेरी स्ट्रीक 4 से 5 महीने हो गए थे मुझे। फर्स्ट टाइम में जब मेरी लंबी स्ट्रीक बनी थी, 4-5 महीने बीते थे, उस टाइम ब्रह्मचर्य को लेकर मैं इतना ज़्यादा सीरियस था ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा भाई, मुझे मेरे आसपास की चीज़ें, फैमिली, दोस्त, यार, कोई नज़र नहीं आता था। ये समझ लो, इतना ज़्यादा मैं सीरियस हो गया था, इतना ज़्यादा पागल हो गया था, इतना ज़्यादा मेरे अंदर भाई गुस्सा सा भरा हुआ था। पता नहीं यार उस टाइम हो क्या रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जैसे जो मेरी ऊर्जा है ना, वो बढ़ती ही जा रही थी। वो मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। कभी कभी आपके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। फिर आप उस चीज़ के आगे किसी चीज़ को देख ही नहीं पाते यार। उस टाइम मेरे अंदर भाई इतना फोकस था, इतना कॉन्फिडेंट था। कॉन्फिडेंट क्या कहूँ भाई, समझ लो कि उन 4-5 महीनों में मेरे अंदर बहुत सारा घमंड सा हो गया था मुझे। बहुत ज़्यादा वो अपने आप ही हो रही थी वो चीज़ें अपने आप ही हो रही थी। वो क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। बस मैं लगातार लगा हुआ था, अपनी दिनचर्या सेट थी अपनी भाई। रोज़ मेडिटेशन, एक्सरसाइज, भाई पता नहीं, मैं बस अंधाधुंध लगा ही पड़ा था यार। बिल्कुल, ना मुझे फैमिली दिख रही थी, ना मुझे मेरे दोस्त यार दिख रहे थे। जो अच्छे मेरे दोस्त थे, वो मुझसे बात करना चाहते, मिलना चाहते, तो मैं उनसे नहीं मिलता, मैं उनसे हैंड शेक नहीं करता, उन्हें इग्नोर करने लगा। अचानक से मैं अपनी फैमिली को इग्नोर करने लगा, मैं अपने दोस्तों को इग्नोर करने लगा, और ये समझ लो भाई मैंने खुद को भी इग्नोर कर दिया। वैसे अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान में बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मुझे सबकी दुआएँ मिलती हैं, मुझे अपने माँ बाप की दुआएँ मिलती रहती हैं, सबकी दुआएँ मिलती रहती हैं। पर वो वक्त ऐसा बीत रहा था जैसे ब्रह्मचर्य के ज़रिए मेरी ऊर्जा मुझ पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। मेरी सारी ऊर्जा मुझ पे हावी होने लग गई। मतलब वो चीज़ क्या बताऊँ यार तुम्हें, वो बहुत ही अनोखी चीज़ थी यार। वो चीज़ देखो अच्छी भी थी कि मेरी लाइफ का एक पर्पस हो गया ब्रह्मचर्य, खुद को बेहतर बनाने के लिए। पर कभी कभी आप खुद को ही बनाने के लिए बेहतर इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हो कि आपको कुछ नज़र नहीं आता यार। कुछ नज़र, क्यों, पर्पस होना ज़रूरी है, पर किसी चीज़ के पीछे इतने ज़्यादा अंधे हो जाना कि तुम्हें अपनी फैमिली तक नज़र ना आए, फिर अच्छा नहीं होता। तो उस टाइम मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी कि चलो ये अपनी लाइफ में जो कर रहा है, कर तो अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं, पर ये हमें इग्नोर क्यों कर रहा है। ये बस खाता पीता है और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, दिनचर्या, इन सब चीज़ों में लगा रहता है, बाहर जाता रहता है, नए नए काम काज करता रहता है। भाई मैं नए नए काम काज करता रहता था, कुछ कुछ महीने में काम करता, छोड़ दे रहा, फिर नए काम में घुस जाता, नई चीज़ें सीखता। तो वो कहता रहा हूँ, वो चीज़ें अच्छी भी हो रही थी और वो चीज़ें कुछ बुरी भी थी कि मैं अपनी फैमिली से, अपने आप को, कुछ कुछ चीज़ें मैं इग्नोर करने लगा था। मतलब मुझे घमंड सा हो गया था, मैं किसी को एक आँख से नहीं देख रहा था। ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इस चीज़ को समझा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। चलो मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, मेरी लंबी स्ट्रीक हो गई, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, बहुत लोगों ने बनाई है, बहुत लोग कर रहे हैं, कोई मैं एक अनोखा इंसान तो नहीं हूँ। तो मुझे हो क्या रहा है, कैसे मेरी ऊर्जा मुझ पर हावी होती जा रही है, जिसका इस्तेमाल मुझे सही तरीके से करना है। ये ऊर्जा अच्छी है, पर इस ऊर्जा को मैं अपने ऊपर हावी कर रहा हूँ। तो मुझे अब इस चीज़ को कम करना पड़ेगा। और बस वो जो दिमाग में वो चीज़ आई ना भाई, उस टाइम ये चीज़ भी खुद ब खुद आ रही थी। ये चीज़ खुद ब खुद आ रही थी। मैं जब सोचने लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मन में अचानक से भाई, कुछ भी जब आप गलत करते हो ना, तो आपका मन आपको बता देता है। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास होती है जो आपको बता देती है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। और वो एहसास मुझे हो रहा था, और जब वो एहसास मुझे होने लगा, तो फिर मैंने खुद पे ध्यान देना शुरू किया, और कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ। क्या मुझे घमंड हो रहा है, क्या मुझे घमंड हो रहा है कि मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं अच्छा दिखने लगा हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का घमंड हो रहा है। तो उस घमंड को मैंने कम करना शुरू कर दिया। वो घमंड था, वो कुछ नहीं था, वो घमंड था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक अलग ही इंसान खुद को महसूस कर रहा था उन 4-5 महीनों में। बहुत ज़्यादा मैं और लड़कों से अलग दिखने लगा था।
सही दिखने लगा था, बहुत अच्छा दिख रहा, अट्रैक्टिव दिख रहा था भाई। लोगों का अट्रैक्शन मुझे मिल रहा था, मतलब लोग अट्रैक्ट हो रहे थे भाई। क्या क्या चीज़ें उस टाइम, क्या क्या अनुभव मुझे हो रहे थे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार। पर जब मुझे नज़र आया कि मुझे अब खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड होने लगा है, तो मुझे इस चीज़ को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं घमंड करूँगा तो एक ना एक दिन मैं टूट के बिखर जाऊँगा। और घमंड तो किसी का भी नहीं चला यार। बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए, किसी का घमंड नहीं चला, तो मैं क्या चीज़ हूँ भाई उनके आया, कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो फिर अचानक से मैंने सोचा, मेरे मन में कोई ख्याल आया, मेरे अंतर्मन ने मुझे बताया कि तू कुछ गलत कर रहा है। उस गलत को मैंने सही किया। मैंने उस घमंड को उसी वक्त ख़त्म किया, फैमिली पर ध्यान दिया, अपनी जो ऊर्जा है उस पर ध्यान दिया कि क्या हो रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस चीज़ को कम किया। तो वो सारी वजह एक ही थी भाई, वो था घमंड। बस उस घमंड को जैसे ही मैंने ख़त्म किया, जैसे मैंने आसपास के लोगों को समझना शुरू किया, दोस्तों से बात करना शुरू किया, घर वालों से बात करना शुरू किया, कि बस उस टाइम मुझे समझ आने लगा कि हाँ भाई कुछ गलत हो रहा था। और अब उस चीज़ को मैंने सही कर दिया है। मेरा घमंड अब ख़त्म हो चुका है, और अब मैं सही से ब्रह्मचर्य करूँगा, और इस ऊर्जा को खुद पर हावी नहीं होने दूँगा बिल्कुल भी। चाहे मैं कितना भी अच्छा दिखूँ, चाहे मैं लोगों से अलग ही दिखूँ, पर मैं खुद पर इस ऊर्जा को हावी नहीं होने दूंगा, जो मुझे गुस्सा दिलाती है, जो मुझे घमंड करने पर मजबूर करती है। तो ये चीज़ भाई किसी के साथ भी हो सकती है, ये मेरा अनुभव था भाई। ये हो जाता है जब आप खुद पर ध्यान देते हो, अपनी भाई बॉडी शॉडी बनाने लग जाते हो आप। भाई भाई ब्रह्मचर्य एक चमत्कार है यार, बिल्कुल चमत्कार की तरह है। ये आपको ऐसा बना देता है जैसा आपने खुद को पूरी लाइफ में देखा भी ना हो, सोचा भी ना हो। ये आपको उस तरीके का ऐसा इंसान बना देता है। और वैसा इंसान बनने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर घमंड आ ही जाता है। जब आप अलग दिखते हो तो घमंड ना करना, सही तरीके से ब्रह्मचर्य करते रहना। ब्रह्मचर्य में सिर्फ अच्छे ही काम करने हैं, अपनी फैमिली को समझना है, माँ बाप को समझना है, अच्छे दोस्त यारों को समझना है। बिल्कुल अपनी इस ऊर्जा को, जब तुम ब्रह्मचर्य की लंबी स्ट्रीक पर हो तो इसको हावी मत होने देना, अपने अंदर गुस्सा मत आने देना, खुद को जितना हो सके शांत रखना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन आपको शांत रखता है। ये समझ लो उस टाइम में मेडिटेशन कर रहा था तो भी शांत नहीं रह पा रहा था, पर वो आपका अंतर्मन आपको खुद ब खुद बता देगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, ध्यान रखना। और जब अंतर्मन बताएगा कि हाँ तुम में घमंड आ रहा है, तुम्हारी ऊर्जा तुम पे हावी हो रही है, तुम्हें गुस्सा आने लगा है, तुम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे हो, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम्हें सब नज़र आने लग जाएगा कि हाँ तुम कुछ गलत कर रहे हो। और उस दिन तुम सही हो जाओगे, और उसी दिन मैं भी सही हो गया था, तुम भी सही हो जाओगे। तो भाई ये था मेरा कुछ ऐसा अनुभव भाई। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, और भी ब्रह्मचर्य का अनुभव है जो मैं शेयर करता रहूँगा तुम्हारे साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, नया हो तो मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।